दोस्तों नमस्कार। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, उसका क्लासिफिकेशन और उसके प्रॉपर्टीज और इफेक्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन, ये सब चीज कवर करने के बाद छोटा सा कंटेंट बचता है प्रोटीन्स का इस कोर्स के हिसाब से। वो है कि लिमिटिंग अमीनो एसिड्स क्या होती है, कि लिमिटिंग अमीनो एसिड्स क्या होती है। आपने ये टर्म सुना होगा, लिमिटिंग अमीनो एसिड्स। और इसके अलावा द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन क्या होती है, कंप्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और अदरवाइज भी प्रोटीन के नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अपनी फूड हैबिट्स में भी इसका बड़ा भारी रेलिवेंस है कि लिमिटिंग अमीनो एसिड्स को हम लोग कैसे देख सकते हैं और कैसे फूड्स को बैलेंस करते हैं। आज की वीडियो में यही सीखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मेरा नाम है एस के शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। जैसा कि मैंने कहा कि प्रोटीन्स के सब अधिकतर जो कंटेंट है वो कवर करने के बाद लास्ट में आता है द कंप्लीट प्रोटीन्स, द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ द प्रोटीन्स एंड द लिमिटिंग अमीनो एसिड्स। लिमिटिंग अमीनो एसिड्स कौन सी होती है? आजकल आपने देखा होगा कि लोगों का जो डाइट पैटर्न्स है वो चेंज हो रहे हैं और बहुत सारे लोग वेगन फूड्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, वेजिटेरियन फूड्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड्स को छोड़ छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड सॉरी जो वेजिटेरियन फूड्स हैं उसमें काफ़ी सारी जो अमीनो एसिड्स हैं वो डेफिशिएंट होती हैं, अलग-अलग फूड्स में डेफिशिएंट होती हैं। तो हमारी बॉडी को अगर प्रॉपर अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगी, प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे तो इनकम्प्लीट होगा, वो प्रॉपर ग्रोथ फंक्शनिंग उसमें नहीं हो पाएगी। तो कैसे इन सब चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और कैसे उस जो डेफिशिएंसी है उन डेफिशिएंसीज को कंप्लीट कर सकते हैं, आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स हमने पढ़े, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन सब कुछ पढ़ा, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स के वीडियोस में कंटेंट जब हम कवर कर रहे थे और उस अमीनो एसिड्स को पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया होगा कि 20 अमीनो एसिड्स टोटल होती हैं और उसमें से 11 नॉन असेंशियल होती हैं और बाकी की जो है 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी में हम लोग अपने से नहीं बन सकती हैं एंड इट हैज टू बी सप्लीमेंटेड फ्रॉम समवेयर थ्रू द फूड जनरली। तो हमको फूड के फॉर्म में कहीं ना कहीं से उसको लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं से उसको कंज्यूम करना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो वो जो अमीनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाती हैं, क्योंकि एसेंशियली वो हमको लेनी ही पड़ेंगी, इसलिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। और वो फूड में उन अमीनो एसिड्स का होना बड़ा जरूरी है, तभी हमारा जो प्रोटीन है वो कंप्लीट हो पाएगा, तभी हमारा फूड है वो प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का हो पाएगा, गुड क्वालिटी प्रोटीन तभी होगा। तो भाई, ये अमीनो एसिड्स कौन सी थी, एक हमने उसमें डिस्कस किया था। ये द हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। तो मैंने आपको इसको याद करने का तरीका भी बताया था कि हिल मत, फिर से थोड़ा थोड़ा विश्वास कर। तो हमने बोला था HILLMPTTV। तो ये एक एब्रीविएशन याद करने के लिए इसका है। और कुछ एक दूसरा भी है, PVT टिम हॉल। तो प्राइवेट टिम हॉल करके भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। पी फॉर द फिनाइल एलनिन, देन वेलिन, देन ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन और ल्यूसिन। तो इस टाइप से भी प्राइवेट टिम हॉल के फॉर्म में भी कभी कभी हम लोग इसको याद कर सकते हैं। लेकिन फिर से वापस आते हैं कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन में अब क्या होता है कि ये नौ नौ जो अमीनो एसिड्स हैं, अगर हमारे फूड में 9 की 9 प्रेजेंट नहीं है सफिशिएंट क्वांटिटीज में, एडिक्वेट क्वांटिटीज में, तो प्रोटीन इनकम्प्लीट है। और अगर सफिशिएंट क्वांटिटीज में 9 की 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है तो उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं द कंप्लीट प्रोटीन। जो नॉन असेंशियल है वो तो अपने आप सिंथेसाइज हो जाएंगी, तो उनकी चिंता नहीं है। लेकिन जो असेंशियल है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगी हमारी बॉडी में, तो उसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। इसका मतलब फूड में वो होनी चाहिए। अब कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि हमको इनकम्प्लीट प्रोटीन देते हैं और कौन से सोर्सेज हैं जो कंप्लीट प्रोटीन देते हैं? तो इसमें अगर आप देखें तो द नट्स एंड द सीड्स, ये हमको इनकम्प्लीट प्रोटीन देते हैं। द होल ग्रेन्स, राइस, होल व्हीट ब्रेड, द वेजिटेबल्स, द लेग्यूम्स इन द फॉर्म ऑफ लेंटिल्स, पीस एंड बीन्स, ये सारे के सारे क्या है, इनकम्प्लीट प्रोटीन के सोर्सेज। यानी सारे के सारे क्या है, वेजिटेरियन सोर्सेज हैं और ये हमको इनकम्प्लीट प्रोटीन देते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। अगर हम इनमें से सिर्फ नट्स ही नट्स खाएंगे या होल ग्रेन्स ही लेंगे या सिर्फ वेजिटेबल्स ही लेंगे या फिर सिर्फ लेग्यूम्स ही लेंगे तो हमारे प्रोटीन जो है वो कंटेंट वो इनकम्प्लीट होगा और इस प्रकार के प्रोटीन को इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं फिश, एग, बीफ, पोर्क की या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की,
the chicken, duck, the turkey, then dairy products, milk, yogurt, cheese. So ये कुछ examples हैं, और या फिर सोया products जो कि टोफू है, so सोया मिल्क एंड टोफू। तो इस प्रकार के अगर हम लोग कुछ फूड्स लेते हैं, तो वो कंप्लीट हमारा प्रोटीन कहलाता है, क्योंकि उसमें सारी की सारी 9 की 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चल के देखते हैं। इनमें से काफी सारे जो प्लेयर्स हैं, इनको आप जानते होंगे, ये बड़े ही कॉमन फेसिस हैं और वेरी मच एस्टेब्लिश्ड एंड रिस्पेक्टेड प्लेयर्स दे आर एट इंटरनेशनल लेवल, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में। तो इन सब ने कहीं ना कहीं किसी लेवल में आके नॉन वेजिटेरियन डाइट्स को छोड़ा है और उसके बाद वेजिटेरियन डाइट्स को टेकअप कर लिया। यानी कि ये अपना स्पोर्ट्स में परफॉर्म भी कर रहे हैं और उसके अलावा उन्होंने अपने डाइट पैटर्न्स को भी चेंज कर लिया है, जो वेजिटेरियन डाइट्स की तरफ आ गए हैं, वीगन डाइट्स में ये लोग आ गए हैं। तो एक प्रोसेस होता था प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन। प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन, तो प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, तो इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा देखें कि भाई वेगन आयरन मैन के नाम से जाना जाता है ब्रेंडन ब्रेजियर को, और रिच रोल को जाना जाता है वेगन अल्ट्रा आयरन मैन के नाम से, रॉबर्ट चिकी वेगन बॉडी बिल्डर, और माइकल आंस्टीन फ्रूटेरियन अल्ट्रा रनर। तो कुल मिला के ये वो खिताब हैं, तमगे हैं, ये वो नॉमेनक्लेचर है जो इन लोगों को दिया गया। स्पोर्ट्स की फील्ड में ये लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन वेजिटेरियन डाइट पे सरवाइव कर रहे हैं, वेजिटेरियन डाइट्स में शिफ्ट कर लिया है, उसके बावजूद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये फिर कैसे हो सकता है, इनके बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती होगी, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ये आता है प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन। तो प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि लिमिटिंग अमीनो एसिड्स कौन सी है। अब लिमिटिंग अमीनो एसिड्स क्या होती है? सो द स्पेसिफिक अमीनो एसिड फाउंड इन शॉर्ट सप्लाई फ्रॉम इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है उसमें एक अमीनो एसिड जो स्पेसिफिकली शॉर्ट सप्लाई, इनएडिक्वेट क्वांटिटीज में होती है या होती ही नहीं है, तो उसको हम लोग लिमिटिंग अमीनो एसिड बोलते हैं उस पर्टिकुलर फूड के हिसाब से। The protein complementation is the most effective way to get all the 9 amino acids into a vegetarian diet. वेजिटेरियन डाइट्स में सारे के सारे अगर हमको एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए 9 की 9, तो प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है। सो प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन इज व्हेन यू कंबाइन टू वेजिटेबल प्रोटीन, दो या दो से ज्यादा वेजिटेबल प्रोटीन्स को जब हम कंबाइन करते हैं, लाइक लेग्यूम्स एंड ग्रेन्स फॉर एग्जांपल, लेग्यूम्स को और ग्रेन्स को कंबाइन कर, दोनों वीगन है लेकिन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ऐसा कॉम्बिनेशन में हमको 9 की 9 अमीनो एसिड्स मिल सकती है जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो अब इसके लिए लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर वीगन फूड में लिमिटिंग अमीनो एसिड कौन सी है, तो इसलिए उसको जानना जरूरी है। द टर्म लिमिटिंग अमीनो एसिड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एसेंशियल अमीनो एसिड present in the lowest quantity in a food protein relative to its reference food protein like egg whites। तो एग वाइट जो एक रेफरेंस फूड प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि उसको कंप्लीट फूड मानते हैं, सारे के सारे एसेंशियल उसमें अमीनो एसिड्स रहती हैं। तो एग वाइट के कंपैरिजन में उसमें कौन सी अमीनो एसिड्स हैं जो डेफिशिएंट है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो इसके हिसाब से दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग अमीनो एसिड। द टर्म लिमिटिंग अमीनो एसिड may also refer to the essential amino acids that does not meet the minimal requirements for human की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, तो भी वो लिमिटिंग अमीनो एसिड ही कहलाएगा। सो दैट इज हाउ द लिमिटिंग अमीनो एसिड इज देयर। तो भाई जानने की कोशिश करते हैं कि लिमिटिंग अमीनो एसिड्स फूड में कौन कौन सी है। तो अगर हम लोग बीन्स को देखते हैं स्पेसिफिकली, सो इफ वी टॉक अबाउट द बीन्स, तो बीन्स में मिथियोनिन इज लिमिटिंग। अगर मिथियोनिन लिमिटेड है तो अब हम क्या करें, फिर कहां से कॉम्प्लीमेंट करें? तो जिस डाइट में हम लोग बीन्स को यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ बीन्स ही बीन्स मत लीजिए, उसके साथ अगर आप ग्रेन्स ले लेंगे, नट्स ले लेंगे या सीड्स ले लेंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फूड, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन की तरह एक्ट करेगा और आपकी मिथियोनिन की डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग ग्रेन्स को लेते हैं, तो ग्रेन्स में लाइसिन और थ्रियोनिन जो है ये लिमिटिंग अमीनो एसिड्स हैं। लाइसिन इज अमीनो एसिड इज लिमिटिंग अमीनो एसिड इन ग्रेन्स। तो इसमें जब हम लेग्यूम्स ऐड करते हैं तो वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसके साथ आप दाल भी खाइए, तो वो आपका लाइसिन का रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा और कॉम्प्लीमेंट्री फूड है वो लाइसिन के हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति नट्स पे सरवाइव करना चाह रहा है, नट्स खा रहा है, तो वहां पे भी लाइसिन डेफिशिएंट होगी और वहां पे भी आपको लेग्यूम्स का सहारा लेना पड़ेगा। वेजिटेबल्स अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें मिथियोनिन डेफिशिएंट होती है, मिथियोनिन इज डेफिशिएंट इन वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे हमको सप्लीमेंट करना पड़ेगा ग्रेन, नट और सीड से, क्योंकि ग्रेन्स में मिथियोनिन होती है, नट सीड्स में भी मिथियोनिन होती है, तो इससे सप्लीमेंट करेंगे, तो देन दैट डेफिशिएंसी विल बी फुलफिल्ड।
कॉर्न में अगर बात करते हैं तो कॉर्न में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन आर डेफिशिएंट, इनको भी लेग्यूम से पूरा कर सकते हैं। व्हीट राइस में दोबारा लाइसिन इज डेफिशिएंट, इसको भी लेग्यूम से पूरा कर सकते हैं। और पर्ल मिलेट में लाइसिन इज डेफिशिएंट और इसको भी हम लोग लेग्यूम से पूरा कर सकते हैं। लेकिन लेग्यूम्स में क्या डेफिशिएंट है? लेग्यूम्स में डेफिशिएंट है मिथ्योनिन, लेग्यूम्स में डेफिशिएंट है ट्रिप्टोफैन, लेग्यूम्स में डेफिशिएंट है सिस्टीन। इनको हम लोग कहां से पूरा करेंगे? व्हेन वी विल बी एडिंग द ग्रेन्स एंड द नट्स एंड द सीड्स इनटू द डाइट, सो दैट इज हाउ इट इज देयर। तो कुल मिला के द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स और द लिमिटिंग अमीनो एसिड्स को जब हम लोग ध्यान रखते हैं और उनके सोर्सेज को समझते हैं, तो हम लोग एक कंप्लीट न्यूट्रिशन, कंप्लीट फूड बना सकते हैं इफ वी लुक एट दिस वे ऑफ डूइंग इट एंड मिक्सिंग द डाइट इन सच ए वे। तो आगे चलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू पे कि बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन क्या होती है। सो इट मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड प्रोटीन फ्रॉम ए फूड व्हिच बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोटीन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। तो हमारी बॉडी में एक्चुअली में कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब हो गया है, जो फूड में था उसका कितना प्रोपोर्शन वो एब्जॉर्ब हो गया। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल वैल्यू। इट कैप्चर्स हाउ readily the digested protein can be used in protein synthesis in the cells of the organism. तो प्रोटीन मेजर सोर्सेज रहते हैं नाइट्रोजन के। द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बॉडी ओवर द नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड, सो दिस गिव्स द प्रोटीन यूजेबिलिटी, द बायोलॉजिकल वैल्यू को ये इंडिकेट करता है। तो कुल मिला के कि हमने जितना प्रोटीन कंज्यूम किया उसका कितना प्रोपोर्शन जो है वो हमारी बॉडी को मिल गया, हमारी बॉडी में कंज्यूम हो गया, इसको हम लोग बायोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं। अलग अलग फूड्स की बायोलॉजिकल वैल्यू अगर देखने की कोशिश करेंगे, उससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों जो एनिमल फूड्स हैं या एग है या मिल्क है या डेयरी है उनको बेटर कहा जाता है, उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वे प्रोटीन की। वे प्रोटीन की सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू है, दैट इज द 96। उसके बाद द सोयाबीन, होल सोयाबीन, सो इट इज ऑल्सो 96। ह्यूमन मिल्क की 95 है, चिकन 94, सोयाबीन मिल्क 91, काउ मिल्क 90। तो अगर आप देखेंगे तो काफी कम काउ मिल्क है। So similarly, cheese 84 and quinoa, so that is 83. Then rice 83, defatted soya flour 81 और fish और beef दोबारा यहाँ पे 76 और 92 है। और इमेच्योर बीन्स 65, 64, 64, 64, फिर होल व्हीट, ये सारा का सारा है। तो इस प्रकार से अलग अलग फूड्स की अलग अलग बायोलॉजिकल वैल्यू है। तो जिनकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा है, क्लोज टू 100 है, इसका मतलब वो बेटर प्रोटीन्स हैं, बेटर फूड्स हैं, जो कि हमारी डाइजेशन के लिए अच्छे हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। कुछ फूड्स अगर उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम है, अगर प्रोटीन उसमें ज्यादा भी है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन का जब हमको मिल ही नहीं रहा है हमारी बॉडी को, तो उस प्रोटीन को खा के क्या करना है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल वैल्यू को एनहांस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं। ये इस टेबल में दिख रहा है कि राइस, सोया, पोटैटो, बीन्स, लेफ्ट हैंड साइड में एक फर्स्ट कॉलम में अगर देखेंगे तो अलग अलग प्रोपोर्शन है, 85%, 55%, 52% राइस, सोया, पोटैटो, बीन्स के। और उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट दिया है जो बीच वाला कॉलम है उसमें। तो enhancing the biological value, it is possible when we combine two different kinds of foods or to maximize the score of the biological value, because different components they favor each other. यहाँ पे 85% राइस में अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग 15% ईस्ट ऐड करते हैं तो उसका बायोलॉजिकल वैल्यू इंक्रीज होकर 118 हो जाता है। सिमिलरली अगर 55% सोया है, उसमें हम 45% राइस ऐड कर देते हैं तो बायोलॉजिकल वैल्यू 111 हो जाता है, 111। 55% पोटैटो, 45% सोया में बायोलॉजिकल वैल्यू हो गया आपका 103। और 52% बीन्स में 48% अगर कॉर्न ऐड कर दिया तो भी बायोलॉजिकल वैल्यू 100 को क्रॉस कर जाता है। सो एनहांसिंग द बायोलॉजिकल वैल्यू इज पॉसिबल व्हेन वी इनकॉर्पोरेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द foods from two different sources and then combine it and consume it. So that is how the biological value of food will enhance. तो दोस्तों हमने आज देखा कि लिमिटिंग अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, कंप्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस प्रकार से लोगों का रुझान बढ़ रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे कोई दूसरे लोग हैं, वेजिटेरियन डाइट्स की तरफ। और वेजिटेरियन डाइट्स अगर हो जाएंगी तो क्या हमको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, कैसे उन इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर्ली मिक्स करना चाहिए ताकि हमारी फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके। तो मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी बहुत ही जल्दी नए टॉपिक के साथ मैं आऊंगा दोबारा। तब तक के लिए नमस्कार।